समझिए कि जुलाई महीने में 6 बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही हुई है। इसमें अधिकतम बार नीतीश कुमार खुद जो 10 सर्कुलर आवास है, राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां पर फिजिकली खुद पहुंचे हैं। 15-15 सीट जदयू राजद को जाना है, 8 सीट कांग्रेस को और 2 सीट जो है वो वाम दल, मात्र 2 सीट। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और वो तभी होगा जब इनको अधिक सीट बिहार में मिले। और लालू प्रसाद यादव जो है, भले ही उनके सांसद शून्य है लोकसभा में, एक भी सांसद पिछले लोकसभा में राजद का नहीं जीता, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव 15 सीटों पर ताल ठोकेंगे। 2014 में अगर नीतीश कुमार को 2 सीट आया और वोट शेयर उनका 16% रहा, उसके पीछे कारण यही था कि वो और लालू यादव अलग अलग लड़ रहे थे। तो 1:1 का फाइट चाहते हैं। इन सीटों पर कांग्रेस को किसी भी स्तर तक कॉम्प्रोमाइज करना है, वो करेगी, क्योंकि उनको अपना सम्मान वापस पाना है और किसी तरह एन क्रेन पराक्रेन नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। वो लालू यादव जो कभी दरबार में जाते थे सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के, आज उन राहुल गांधी को पहुंचना पड़ रहा है, उन राहुल गांधी को पटना आना पड़ रहा है विपक्षी एकता के बैठक में, उन राहुल गांधी को कर्नाटक पहुंचना पड़ रहा है विपक्षी एकता के बैठक में। वो राहुल गांधी जो है आप मुंबई में बैठेंगे 25-26 अगस्त को, तो बैठक होने वाली है। तो आप समझिए कि सीट बंटवारा लगभग तय है इंडिया। दलित वोटर्स 1990 से लेकर 2000 तक जो लालू यादव के साथ थे, वो 2000 के बाद छिटक कर आ गए लोजपा में। रामविलास पासवान की पार्टी का गठन होता है साल 2000 में और उसके बाद 29 सीट वो 2005 के विधानसभा में जीतते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं। तो ये गुणागण जो दलितों का है आज एनडीए के साथ। मुस्लिम यादव और कुर्मी वोट पर कितना सीट पर दावा करेंगे नीतीश और लालू, ये भी एक सवाल है। जिस जाति की राजनीति लालू और नीतीश करते आए पिछले 30-35 सालों से, आज वही जाति की राजनीति इन पर भारी पड़ने वाला है। कैसे? भारत देश के अलग अलग राज्यों से 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया पड़ा। इंडिया की 2 बड़ी बैठक जो है वह पहली बैठक पटना में संपन्न हो चुकी है, दूसरी बड़ी बैठक जो है वो बेंगलुरु में संपन्न हो चुकी है और अब तीसरी बड़ी बैठक जो है वह अगस्त के अंतिम सप्ताह में मुंबई में होने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारियन है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ी बैठक जो तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में अब होने वाली है और सीट शेयरिंग को लेकर जो है फॉर्मूला तय होने वाला है। खासकर बिहार पर नज़र है कि बिहार में जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं यानी कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, तीनों को कितना कितना सीट मिले और किस प्रकार समीकरण बैठाया जाए कि भाजपा के खिलाफ जो है बढ़िया बैटिंग की जाए। क्या कहेंगे, सीट शेयरिंग जो इस प्रकार होने वाली है, किस प्रकार का सीट शेयरिंग होगा, फॉर्मूला किस प्रकार तय होगा? देखिए, एक गठबंधन में एक और पार्टी है, छोटी पार्टी है लेकिन उसका भी महत्व कोई कम नहीं है, वाम दल। कांग्रेस, वाम दल, जदयू और राजद, ये 4 प्रमुख पार्टियां हैं और यही 4 पार्टियां हैं जो महागठबंधन में बिहार की तरफ से जो INDIA एक नया अलायंस बना है देश में 26 पार्टियों का, उसकी सहभागिता इन्हीं 4 पार्टियों की है। अब सीट शेयरिंग का जो बात है, आप देखिए पिछले 1 महीने के अंदर, सिर्फ जुलाई महीने की अगर आप बात कीजिए शुभम, तो समझिए कि जुलाई महीने में 6 बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही हुई है। जिसमें अधिकतम बार नीतीश कुमार खुद जो 10 सर्कुलर आवास है, राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां पर फिजिकली खुद पहुंचे हैं नीतीश कुमार। वो पहुंचना इसलिए नहीं था कि अभी विपक्षी एकता करना है, विपक्षी एकता हो चुका, अब सीट शेयरिंग का मामला है। जो इनपुट आया है, जो खबरें आई हैं हमारे पास और कई प्रमुख पोर्टल्स पर ये खबर छपा भी है, बड़े बड़े पोर्टल्स पर ये जो खबर लगा है उसके हवाले से हम बता रहे हैं कि जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, उसमें 15-15 सीट जदयू राजद को जाना है, 8 सीट कांग्रेस को और 2 सीट जो है वो वाम दल को, मात्र 2 सीट। अब वाम दल इस पे कितना तैयार होगा ये वाम दल जाने, नीतीश कुमार किस तरह से वाम दल को मनाएंगे, लालू यादव किस तरह वाम दल को मनाएंगे कि 2 ही सीट पर ये चुनाव लड़े, ये भी तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 15 सीट जदयू, 15 सीट राजद, 8 सीट कांग्रेस और 2 सीट पर वाम दल बिहार में महागठबंधन की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात लगभग तय है, लगभग तय है ये बात। अब इसके पीछे आपको हम कुछ कारण बताते हैं कि अभी तक जो खबर था कि भाई जदयू को कम सीट मिलेगा, राजद को अधिक सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कारण समझिए कि देखिए, जदयू झुकना नहीं चाहती है और राजद दबना नहीं चाहती है। मतलब 16 सिटिंग MP जदयू के हैं बिहार में, 1 सीट कम कर सकती है बहुत से बहुत। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और वो तभी होगा जब इनको अधिक सीट बिहार में मिले। और लालू प्रसाद यादव जो हैं, भले ही उनके सांसद शून्य है लोकसभा में, एक भी सांसद पिछले लोकसभा में राजद का नहीं जीता, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव 15 सीटों पर ताल ठोकेंगे और ये बात लगभग बंद कमरे में लालू और नीतीश के बीच तय भी हो गई है। ये बात लगभग तय है कि 15-15 सीटों पर दोनों लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस
किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करती है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी 7 सीट पर लड़े, 8 सीट पर लड़े, यही इसी के आसपास उनका सीट होगा। अब वाम मान लीजिए कि अगर वाम दल जो है वो 2 सीट पर तैयार नहीं होती है तो नीतीश और लालू अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का जो 8 सीट है उसमें से 1 सीट या 2 सीट, अधिकतम हम बोल दिए 2 सीट वाम दल को मिल सकता है। एक बात और, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लगभग जमीन पर शून्य है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय छत्रप है, चाहे वो महाराष्ट्र का शिवसेना हो, एनसीपी हो, बिहार की जदयू हो, राजद हो, यूपी की सपा हो, बसपा हो, झारखंड का जेएमएम हो, इन पार्टियों का एक अपना बड़ा जनाधार, कांग्रेस से बहुत बड़ा जनाधार है इनके पास। तो ये पक्के तौर पर आप मानिए कि कांग्रेस किसी भी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, क्योंकि इस लोकसभा सीट में उसको अपना सम्मान, इज्जत वापस पाना है जो 2014 से नहीं मिला है उसको। अच्छा, एक सवाल, एक प्रश्न उठता है कि आरजेडी के एक भी एमपी नहीं है बिहार में, कांग्रेस क्या मैनेज करेगी? क्या कारण है आखिर कि आरजेडी को लगभग 15 सीट देने का अनुमान है और कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर विपक्ष में है, तो क्या कह सकते हैं कि क्या कारण है आखिर जो कांग्रेस जो है यहाँ पर मैनेज कर रही है अपने आप को? विपक्ष को अगर अच्छा परफॉर्म करना है, और नीतीश कुमार का जो एक सेट फॉर्मूला है जो पिछले 4 महीने से वो कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, खुद नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं कि फाइट 1 to 1 होना चाहिए। 2014 में अगर नीतीश कुमार को 2 सीट आया और वोट शेयर उनका 16% रहा, उसके पीछे कारण यही था कि वो और लालू यादव अलग अलग लड़ रहे थे। तो 1:1 का फाइट चाहते हैं नीतीश कुमार, मतलब एक प्रत्याशी, कोई भी लोकसभा सीट हो, वहाँ एक प्रत्याशी एनडीए का हो और एक प्रत्याशी महागठबंधन का हो, बीच में कोई ना उतरे, क्योंकि बीच में अगर कोई भी उतरता है तो वो महागठबंधन को नुकसान करेगा। तो नीतीश कुमार इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, और जब तक कांग्रेस इस पर हामी नहीं भरेगी, कांग्रेस तैयार नहीं होगी, तब तक वो नुकसान महागठबंधन को, INDIA को उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस को किसी भी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। खासकर मैंने स्टेट्स का नाम गिनाया, बिहार कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, महाराष्ट्र कह लीजिए, तमिलनाडु कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, वहाँ पर अगर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, नहीं झुकती है, नहीं अगर क्षेत्रीय दलों को प्रश्रय देती है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देती है, तो फिर उस राज्य में नुकसान होना है महागठबंधन का, उस राज्य में नुकसान होना है इंडिया जो एक गठबंधन बना है उसका, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, जान लीजिए। इसके अलावा हम 2019 या 2014 के अगर लोकसभा चुनाव पर भी ध्यान डालें तो कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अगर इंडिया गठबंधन में अभी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के लगभग 12 क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जो 12 रीजनल पार्टी है वो वहाँ पर शामिल हैं। अब इनके पास लोकसभा की 90 सीटें हैं कुल। तो आप मान लीजिए कि इसमें मुख्य रूप से जदयू के 16 सीट, झारखंड के जेएमएम का 1 सीट, महाराष्ट्र के शिवसेना का 18, एनसीपी का 4, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पास 23 सीट है, तमिलनाडु में डीएमके के पास 23 सीट है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीट, पंजाब और दिल्ली में आपके पास 2 सीट शामिल है। तो इन राज्यों का आप गणित समझिए कि जब इतने एमपी हैं, इनके पास 90 सीट है, इन राज्यों में अगर आप देखें तो 90 लोकसभा सीट है, तो वहाँ पर कांग्रेस को डाउन होना ही पड़ेगा, वहाँ पर कांग्रेस को झुकना ही पड़ेगा इन क्षेत्रीय दलों के सामने, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इनके अलावा 2019 में 185 सीटें ऐसी थी शुभम, जहां भाजपा और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 पे रहे हैं, मतलब बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधा फाइट 185 सीटों पर हुआ है, कांग्रेस कहीं सीन में नहीं रहा है। इसमें मुख्य तौर से यूपी का 74 सीट आप मान लीजिए, बंगाल का 39 सीट, महाराष्ट्र का 10 सीट, बिहार का 15 सीट और झारखंड और कर्नाटक में 6 सीट। इसके अलावा इन 185 सीटों में 128 सीटों पर कांग्रेस का रोल लिमिटेड या बहुत कम था, ना के बराबर नगण्य था। तो अब ऐसी स्थिति में इन सभी लोकसभा, आप सोचिए 90 उधर हुआ और 185 इधर हुआ, इन सीटों पर कांग्रेस को किसी भी स्तर तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और वो करेगी, क्योंकि उनको अपना सम्मान वापस पाना है और किसी तरह एन क्रेन पराक्रेन नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए जो हो, जैसे बने उस लेवल पर कांग्रेस ने, तो सोचिए ना, राहुल गांधी सरीखे नेता का जब सजा माफ होता है तो वो सीधे मिले लालू यादव से पहुंचते हैं। वो लालू यादव जो कभी दरबार में जाते थे सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के, आज उन राहुल गांधी को पहुंचना पड़ रहा है, उन राहुल गांधी को पटना आना पड़ रहा है विपक्षी एकता के बैठक में, उन राहुल गांधी को कर्नाटक पहुंचना पड़ रहा है विपक्षी एकता के बैठक में। वो राहुल गांधी जो है आप मुंबई में बैठेंगे 25-26 अगस्त को जो बैठक होने वाली है। तो आप समझिए कि सीट बंटवारा लगभग तय है इंडिया में, जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग लगभग तय कर दिया गया है। बिहार का गणित आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि यही खबरें चल रही हैं, 15-15-8-2 जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम, यही गणित बैठ रहा है अभी। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि 15-15-8-2 का जो समीकरण है,
तो आने वाले 2024 के चुनाव में घाटा किसको हो सकता है, क्योंकि भाजपा भी इधर से जदयू के खिलाफ जो है अपना कैंडिडेट उतारने का सोच रही है, तो घाटा किसको हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर जीतने वाले जो एमपी हैं वो 16 जो है वो जदयू का है, आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है, एक कांग्रेस का है, तो घाटा तो ऑब्वियसली जदयू को ही होगा। तो क्या लगता है कि कितना कितना सीट जो है गठबंधन में आ सकता है? देखिए 2014 और 2019 के समीकरण से 2024 के समीकरण को मत जोड़िए। 2024 में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये अलग ढर्रे पर हो रहा है। इस समय बीजेपी के सामने अब टफ कंपटीशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2014 में जब चुनाव हुआ तो लालू यादव अलग लड़ रहे थे, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, बीजेपी उसमें क्लीन स्वीप कर गई। 31 सीट बीजेपी को आया था, एनडीए को माफ कीजिएगा, और 22 सीट बीजेपी को था। 2019 में 40 में 39 सीट एनडीए जीत गया, कारण था कि नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थे। अब इस बार 24 में समीकरण बदला है, लेकिन जिस जाति की राजनीति लालू और नीतीश करते आए पिछले 30-35 सालों से, आज वही जाति की राजनीति इन पर भारी पड़ने वाला है। कैसे? एनडीए गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? बीजेपी है जिनके साथ सवर्ण, वैश्य, दलित वोट है, दलित का भी कुछ वोट है बीजेपी के पास। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा है जो कोयरी वोटर्स लेकर आ रहे हैं अपने साथ, सम्राट चौधरी हैं। इनके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों हैं। मतलब जो बिहार का 16% दलित वोट है, वो एक मुश्त चिराग और मांझी जो है वो एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवाएंगे। 8 से 10% जो कोयरी वोट है वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवाएंगे। मुकेश सहनी अब महागठबंधन में नहीं जाएंगे, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, इसमें अब कहीं संशय नहीं है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को नहीं लेंगे। तो उनके साथ जो उनके वोटर हैं, मल्लार, निषाद, केवट, मछुआरा जो वोटर है बिहार का, वो भी अब एनडीए की तरफ ही आएगा। और मुकेश सहनी एक ही लोकसभा सीट पर लड़ेंगे तो एनडीए के टिकट पर ही लड़ेंगे, जो कटिहार लोकसभा सीट का बात चल रहा है। तो आप अगर कुल जातियों का समीकरण जोड़िए तो वो सारा समीकरण एनडीए की तरफ ही झुक रहा है। महागठबंधन में नीतीश के साथ कुर्मी वोटर्स, लालू के साथ मुस्लिम यादव वोटर्स, कांग्रेस का तो अपना कोई जनाधार है नहीं, और वाम के साथ वही दलित का कुछ प्रतिशत वोट है। वामदल का तो ये स्थिति है कि 2019 में 4 लोकसभा सीट पर ये चुनाव लड़ते हैं, एक भी लोकसभा जीतते नहीं हैं। मात्र एक सीट होता है जहां पर ये दूसरे स्थान पर रहते हैं, और इनका जो कुल वोट प्रतिशत है वामदल का, वो 1.4% रहता है। तो वामदल का कोई जनाधार तो बिहार में माना नहीं जाएगा। कांग्रेस का भी वही नगण्य स्थिति है। तो मुस्लिम यादव और कुर्मी वोट पर कितना सीट पर दावा करेंगे नीतीश और लालू, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जाति का जो राजनीति चल रहा है बिहार में, जिसकी शुरुआत यही लोग की है, आज वही भारी पड़ रहा है इन पर। आज एनडीए अलायंस अपना जाति समीकरण को जोड़े हुए है। कोयरी वोट, मांझी वोट, निषाद वोट, सहनी वोट, सब जातियों का वोट अगर देखिए ओवरऑल, सवर्ण वोट तो पूरा है इनके साथ। वैश्य जिनकी बड़ी आबादी है बिहार में, वो पूरी बीजेपी के साथ हैं। तो किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा? आखिरकार 2023 के शुरुआत में जनवरी में जो सर्वे आया था टाइम्स नाउ का, ईटीजी का, उसमें महागठबंधन को 25 सीटें दिखाई गई, लेकिन जुलाई में वही सर्वे एनडीए को 25 सीट दिखा रहा है। तो ये समीकरण बदला ना धीरे धीरे करके। जनवरी के महीने में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं थे, चिराग एनडीए में नहीं थे, मांझी एनडीए में नहीं थे, आज सब एनडीए में है। तो उसका एक फायदा, डायरेक्ट फायदा। और 2019 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को अकेले 8% वोट आया था, जबकि इनके वोट 5 से 6% माने जाते हैं। तो 2% जो अधिक वोट आया वो किसके नाम पर आया? दलित के नाम पर आया। आज दलित के जो सबसे बड़ा चेहरा बिहार में वो चिराग पासवान है। पासवान का नहीं, दलित का मैं बता रहा हूँ, दलित और महादलित सबसे बड़ा चेहरा। दलित वोटर्स 1990 से लेकर 2000 तक जो लालू यादव के साथ थे, वो 2000 के बाद छिटक कर आ गए लोजपा में। रामविलास पासवान की पार्टी का गठन होता है साल 2000 में, और उसके बाद 29 सीट वो 2005 के विधानसभा में जीतते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं। तो ये गुणागण्य जो दलितों का है आज एनडीए के साथ है, वो अब महागठबंधन के साथ नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए किसको नफा नुकसान है, किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है। अच्छा, एक और चीज़ है, नीतीश कुमार को हो सकता है कि संयोजक बनाया जाएगा। तो क्या इससे नुकसान होने वाला है जेडीयू को? क्योंकि नीतीश कुमार को पूरा इंडिया देखना है, पूरे इंडिया को देखना है। तो क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के ज़्यादा न रहने से नुकसान हो सकता है बिहार? देखिए, नीतीश कुमार का जो जनाधार था उसको बीजेपी से ही तोड़ चुकी है। जिस दलित महादलित को तोड़े थे नीतीश कुमार, और महादलित वोटर्स जो इनके साथ जुड़े थे, आज वो एनडीए के साथ हैं, इसमें अब कहीं संशय नहीं है। कुर्मी कोयरी का जो एक इनका कॉम्बिनेशन था लवकुश का, उसमें कुछ निकल चुका है। तो कोई ऐसा भी जनाधार अब नीतीश कुमार का बिहार में बचा नहीं है कि अगर ये संयोजक बन जाएंगे इंडिया के एक नया गठबंधन है, तो उससे कोई इनको बड़ा नुकसान होना है। नुकसान इनको ऑलरेडी हो चुका है। बीजेपी इनको जो नुकसान पहुंचाना था वो पिछले 8-10 महीने में पहुंचाई है, ये बढ़ेगा ही धीरे धीरे। तो इससे कोई बहुत मूलचूल परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो आने वाला बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में बैठक होने वाली है। अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के जो है प्रथम सप्ताह में जो है यह बैठक संपन्न हो जाएगी, और 15-15-8-2 का जो है वह समीकरण फॉर्मूला जो है बिहार के लिए तय होने वाला है। तो बड़ी खबर है कि 15-15-8-2 है
जो बिहार का समीकरण यानी कि 15 जेडीयू, 15 आरजेडी और 8 जो है कांग्रेस और 2 वामपंथी दलों को मिलने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या विचार है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।